हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं तो अपने बारे में नहीं बोल सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मन कर रहा है किसी नदी में कूद जाऊँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ को क्या जवाब देंगे? माँ मुझे पूछेगी, आज भी तुम्हारा काम हुआ कि नहीं, कागज़ बना कि नहीं। मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे हर रोज़ उम्मीद से देखती है, हम उसको क्या जवाब देंगे? यहाँ आने के बाद ये हुआ। सिर्फ एक फैमिली सूची बनाने में इतना परेशानी। सबको पैसा दे दे करके परेशान है। यहाँ चक्कर काट काट के परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, मैं क्या करूँ। पता है, जिस समय फॉर्म भर के दिए उस समय मुझे ये नहीं बताया गया कि आपका फॉर्म अनकम्प्लीट है। मुझे 4 महीने दौड़ाने के बाद, 10 चक्कर लगवाने के बाद, बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद आज मुझे पता चलता है। जब मुझे मिलना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तब मुझे पता चलता है कि मेरा जो फॉर्म है वो अनकम्प्लीट है। मैंने अपने भाइयों का नाम दिया था, बहन का नाम दिया था। क्योंकि फैमिली बड़ी है तो सबका आधार लगता, सबका सिग्नेचर लगता। और जो भैया बनवाए थे पहले भी अपनी माँ का पेंशन लागू करवाए हैं, उन्होंने बोला कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने भाई और बहन को दे दो। तो हम भी वैसे ही बनाए जैसा भैया ने बताया था, जो मुझे गाइड कर रहे थे माँ का पेंशन लागू करवाने के लिए। लेकिन ये फैमिली सूची में मुझे 2-3 बार ऐसे बोला गया कि आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया है, आके ले जाइए। जब मैं आता हूँ तो ये बोला जाता है कि सिग्नेचर करना बाकी है, 2-4 दिन के बाद आइएगा। जितना बार आता हूँ हम बोले, जब हुआ नहीं है तो फिर मुझे क्यों ये बोला जा रहा है? चौकीदार गया जांच में, ये लास्ट बार था। चौकीदार गया जांच में, उसके बाद उसको 200 रुपया दिए, बोला कि हम फ्री में जाएंगे, आना जाना करेंगे। उसको 200 रुपया दिए। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट जमा होता है तो सीओ बोलता है, सीओ फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। बोला कि आपका फॉर्म में पत्नी का नाम नहीं है, बच्चा लोग का नाम नहीं है। अब हमको इस पर भी हमको डाउट है कि वो ये ना बोल दें कि बच्चा लोग का आधार कार्ड नहीं है। बाकी लोग का तो आधार कार्ड हम दे देंगे, लेकिन बच्चा लोग का, एक 4 साल का है, एक 2 साल का है, उनका आधार कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आधार हम अप्लाई किए, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उनका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है बच्चा लोग का। और वो क्यों नहीं बना? क्योंकि दोनों के जन्म के टाइम में कोरोना चल रहा था। जब मेरी छोटी वाली बेटी पैदा हुई उसके बाद कोरोना आ गया था, तो हम कैसे बनवाते? उसके बाद फिर बाबू आ गया उसके 1.5 साल के बाद, उस टाइम भी कोरोना चल रहा था। बर्थ के बिना आधार नहीं बन सकता और आधार के बिना बर्थ नहीं, और कोई काम नहीं। अब हम क्या करें? मेरी माँ रोज़ मुझे उम्मीद भरे नज़रों से देखती है कि आज काम हो गया होगा तो मेरा पेंशन आएगा, मुझे दवाइयों का खर्चा मिल जाएगा। अब मैं उनको ये कैसे समझाऊं? ये सीओ, वीडियो, एसआई, ये सारे लोग कितना लोगों को परेशान करते हैं। इनको तो बैठने के लिए कुर्सी मिल जाती है, मोटी सैलरी मिल जाती है, लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं इनको। एक छोटा सा कागज जो 15 दिन में बनता, 15 दिन के बाद बोला जाता है
अभी तो कागज़ मेरे पास नहीं है, फलाने के पास है। फलाने के पास जाओ, नहीं ये मेरे पास नहीं आया है। इंसान कितना क्या करेगा बताइए। उसके बाद बोला जाता है कि हाँ हाँ आगे बढ़ रहा है, साइन कर दिए हैं। फिर जब जाइए, हाँ फलाने से साइन करवा दे रहे हैं, जाइए। और यहाँ पर जो मैडम बैठी, जब हम आए तो पता चलता है कि वो छुट्टी पर गई हुई हैं। 20 दिन के बाद आइए, तो 20 दिन के बाद आते हैं, पता चलता है वो बदली हो गई है, ट्रांसफ़र हो गया उनको। अब ट्रांसफ़र होने के बाद नया लोग आया तो लोगों को कुछ पता नहीं है। आकर के देखते हैं तो हाँ वो मैडम तो आधा फॉर्म बना करके गई हैं, पूरा नहीं बनाई हैं। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि हाँ पूरा बन गया है, आकर के ले जाइए। आकर के जब ले जाने आते हैं तो बोलते हैं एसआई से सिग्नेचर करवाना होगा। एसआई से उसी दिन सिग्नेचर होता है। फिर बोलते हैं कि अभी तो स्टार्ट हुआ है प्रोसेस। प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ है, जब हम गए हैं लाने के लिए कि मेरा बन गया, कंप्लीट हो गया, अनगढ़ा जाने के समय जो स्वर्णरेखा नदी में पुल मिलता है, उसी पुल में हूँ दोस्तों। मैं इतना टेंशन में हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि अब मैं क्या करूँ। अब डॉक्यूमेंट जब तक रेडी नहीं होगा, माँ का पेंशन के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। धनबाद का ऑफिस में, रेलवे ऑफिस में माँ का अप्लाई करने का होगा, हम कैसे अप्लाई करेंगे बिना डॉक्यूमेंट्स का। वहाँ मेरा चेहरा देख के थोड़ी ना हो जाएगा कुछ भी, उसमें तो डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रूफ चाहिए। अब नए लोग आए हैं तो नया नया कार्यक्रम चालू हो जाता है। नए नए प्रोग्राम, नया नया तरीका, नया नया रूल, नया नया रेगुलेशंस में पिसते रहो पिसते रहो पिसते रहो। या कभी लगता है कि हम पागल हैं या सरकार पागल है। जिस समय फॉर्म लिया उस समय उसको नहीं दिखा कि फॉर्म सही नहीं है। इन लोगों का कोई बैंड बजाने वाला नहीं है। पढ़ लिख जाते हैं, उसके बाद इनका दिमाग में फितूर सवार हो जाता है कि लोगों को परेशान करो। लोगों को परेशान करके क्या मिलता है। हाय लगेगी तुम लोगों को, कीड़े पड़ेंगे, कोई पानी देने वाला नहीं होगा। अगर तुम लोगों तक, जिम्मेदार लोगों तक मेरी वीडियो जाती है तो बद्दुआ है तुम लोगों को। कुत्ते की मौत मरोगे, शायद कुत्ते से भी बदतर मरोगे तुम लोग। परेशान करके रख दिया साल लोगों ने। एक तो तुम लोग आते हो मंगल को और शुक्रवार को, बाकी दिन मंगल को मिस हो जाएगा तो शुक्रवार को आते हैं, शुक्रवार को मिस हो जाता है तो मंगल को आते हैं। लेकिन किसी दिन कोई काम नहीं हो सकता, किसी भी दिन कोई काम नहीं हो सकता, सिर्फ तमाशा। अभी बहुत मुश्किल से बच्चा लोग को दुकान में बैठा के आए कि हम आते हैं तुरंत। और बारिश भी हो रही थी। बारिश जैसे थमा, हम भीगते भीगते आए पूरा। ठीक, बारिश थमा भी नहीं था, दौड़ दौड़ के आए। और यहाँ आने के बाद अलग नाटक शुरू। मन तो करता है कि माँ का पेंशन रहने दें,
कितना मिलेगा मुश्किल से 10,000 15,000, उसके लिए परेशानी। लेकिन माँ को लगता है कि चलो कम से कम मेरी दवाइयों का खर्च हो जाएगा। लेकिन मैं भी मजबूर हो जाता हूँ। दुकान उतना अच्छा चल नहीं रहा, बिजनेस उतना चल नहीं रहा। हर जगह ऑनलाइन शॉपिंग हो रही, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही। ऑनलाइन की वजह से हमारा दुकान बहुत, हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सारे लोग ऑनलाइन करते हैं शॉपिंग। ये सरकार भी इन सब चीज़ों को क्यों नहीं बंद करवाती है? दोस्तों, आप लोगों से ही शेयर कर सकता हूँ, मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकता अपनी परेशानियों को। अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है, कोई सॉल्यूशन है तो मुझे बताइए। अब मुझे फिर से बोला जा रहा है कि फिर से आपको फॉर्म